Hello everyone, welcome to class number 2 of the chapter Database Management System using LibreOffice Base of class 10th IT subject code 402. So फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज डीबीएमएस। ओके, और कुछ डीबीएमएस के एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सो लास्ट क्लास में ऑलरेडी जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कि नहीं, वैसे डीबीएमएस भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम डेटाबेस फाइल बना सकते हैं। ओके, सो डीबीएमएस को यूज करके अगर हम एक डेटाबेस फाइल बनाते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन, और फर्स्ट एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। First advantage of using DBMS is it provides us to store data in an organized manner. Okay, तो जैसे कि हमने डेटाबेस के डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि डेटाबेस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज दैट कि अगर हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके एक फाइल बनाते हैं, डेटाबेस फाइल, तो उसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, सो दैट जब भी हम उस डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ही स्पीड रिट्राइव कर सकते हैं, और एक्यूरेट मतलब सही डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ये एडवांटेज है कि नहीं, कि डेटा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जबकि हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो जिसकी वजह से हमें क्या एडवांटेज मिल जाता है कि हम इजीली जब चाहें तब डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, सही डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सो द डेटा इन डेटाबेस इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर so that retrieval of data is fast and accurate. ओके, सेकेंड एडवांटेज हमें क्या प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। तो अगर डेटा हमारा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है, जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अलाउ करता है डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए, और अगर एक डेटाबेस फाइल में डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है तो उस डेटा को लेके एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे कि स्कूल में अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेजेस में हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारा जो रिजल्ट पब्लिश होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टोटल मार्क कैलकुलेट किया गया होता है, परसेंटेज कैलकुलेट किया गया होता है, कौन से सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एवरेज कितना है, कौन से सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में 90% से अबव कितने स्टूडेंट्स हैं। ये जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज नोन एज एनालिसिस। ओके, और ये एनालिसिस तभी पॉसिबल है अगर डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं तो। और डीबीएमएस जबकि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और डीबीएमएस को यूज करके हम जो डेटाबेस फाइल बनाते हैं उसमें जबकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए अनदर एडवांटेज हमें मिल जाता है कि हम इजीली डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस हम आसान तरीके से कर सकते हैं क्योंकि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखता है। थर्ड एडवांटेज क्या है, थर्ड एडवांटेज इज डेटा शेयरिंग। अगर हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके एक डेटाबेस फाइल बनाते हैं, देन द सेम डेटाबेस फाइल can be used by multiple users at a particular time. ओके, एक डेटाबेस फाइल के फॉर्म में अगर हमने कोई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करके डेटा स्टोर किया है, then that data can be used by multiple users at the same time in high speed. ओके, इसका एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेटाबेस का यूज़ रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग करने वाले एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, है कि नहीं। तो सपोज एक टाइम में अगर हम ट्रेन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कोई ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, तो वो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है। उस डेटा को जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या उस टाइम पे कोई अदर यूजर यूज नहीं कर रहा होगा, कर रहे होंगे। इसका मतलब
IRCTC एप्लीकेशन के माध्यम से हमें जो डेटाबेस फाइल का डेटा यूज करने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, एट द सेम टाइम वही सेम डेटा को मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। ओके, और ये पॉसिबल होता है किसके वजह से? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के वजह से। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अलाउ करता है डेटाबेस फाइल को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए एट द सेम टाइम, ओके, विथ वेरी हाई स्पीड। और क्या एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर? इट प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी ऑफ मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। तो मिनिमल डेटा रिडंडेंसी किस तरह का एडवांटेज है वो समझने से पहले पहले हम जानते हैं व्हाट इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी मीन्स जानते हो, हैविंग सेम डेटा फॉर मोर देन वन टाइम इन ए डेटाबेस फाइल। एक डेटाबेस फाइल में अगर हम सेम टाइप के डेटा को मोर देन वन टाइम स्टोर करते हैं, देन दैट इज नोन एज डुप्लीकेट डेटा। और डेटाबेस जो फाइल हम जो बनाते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके, उसका हमेशा मेन एफर्ट रहता है कि डेटा डुप्लीकेसी और डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए। मतलब सेम टाइप के डेटा को मल्टीपल टाइम्स स्टोर ना किया जाए, मतलब एक टाइप के डेटा को बस एक ही बार स्टोर किया जाए। ओके, सो डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने में हमें मदद करता है, या फिर डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके, सो इन द इवेंट ऑफ रिक्वायरिंग सेम डेटा फील्ड इन सेवरल टेबल्स, जैसे कि हम टोटल यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल को यूज करके अगर हम एक डेटाबेस फाइल बनाते हैं तो उसमें हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड एक डेटाबेस फाइल के अंदर वन और मोर देन वन टेबल्स हो सकता है। तो अगर हम एक डेटाबेस फाइल के अंदर मोर देन वन टेबल्स यूज करते हैं, एंड मोर देन वन टेबल्स में सेम डेटा फील्ड, सपोज एक स्टूडेंट बायोडेटा टेबल है और एक रिजल्ट टेबल है, दोनों टेबल में स्टूडेंट का नेम चाहिए, दोनों टेबल में स्टूडेंट्स का रोल नंबर चाहिए। अगर दोनों टेबल में हम दो दो बार स्टूडेंट का रोल नंबर, दो दो बार स्टूडेंट का नेम इंसर्ट करेंगे, that is known as data redundancy or data duplicacy. Okay, so data redundancy and data duplicacy को हम reduce कर सकते हैं DBMS tools यूज करके। मतलब अगर एक टेबल में हम रोल नंबर एंड नेम इंसर्ट किए हैं कंप्यूटर मेमोरी में, तो उसको दोबारा और इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर वही सेम डेटा को हमें दूसरे टेबल में भी चाहिए तो। ओके, दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन डीबीएमएस टूल्स। ये फैसिलिटी कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी बस हमें ये समझना है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब सेम टाइप के डेटा को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, एक बार स्टोर करके उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम री यूज कर सकते हैं। ओके, बट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कंप्यूटर मेमोरी को हम रिजर्व नहीं करेंगे। ओके, देन उसके बाद और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? डेटा कंसिस्टेंसी। ओके, सो डेटा कंसिस्टेंसी कैसे होता है? डेटा कंसिस्टेंसी क्या है? देखो, डेटा रिडंडेंसी अगर हम रिड्यूस करेंगे, डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगा। डेटा रिडंडेंसी जितना ज्यादा होगा, डेटा कंसिस्टेंसी उतना कम होगा, मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट उतना ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक स्टूडेंट बायोडेटा टेबल है और एक स्टूडेंट रिजल्ट टेबल है। स्टूडेंट बायोडेटा टेबल में हमने स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम हमने स्टोर किया है। अगेन हमने रिजल्ट टेबल में फिर से हमने स्टूडेंट का रोल नंबर एंड वही सेम स्टूडेंट के नेम हमने इंसर्ट किया। तो दो टेबल में हमने दो बार इंसर्ट किया। ओके, तो दो बार हमने मेमोरी स्पेस रिजर्व किया, है कि नहीं, जिसको हम डेटा डुप्लीकेसी और डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। तो सपोज अगर हम दो अलग अलग टेबल्स में दो बार डेटा इंसर्ट किए हैं सेम टाइप का, और सपोज एक स्टूडेंट का नाम हमने मॉडिफाई किया स्टूडेंट बायोडेटा टेबल में, है कि नहीं, तो एग्जैक्टली सेम चेंजेस हमें फिर से किस में करना पड़ेगा? रिजल्ट टेबल में भी करना पड़ेगा। एंड समटाइम्स क्या होता है, हम एक टेबल में डेटा को चेंज करते हैं एंड दूसरे टेबल में डेटा को चेंज करना भूल जाते हैं। तो जिसके द्वारा क्या प्रॉब्लम होता है?
दो अलग अलग टेबल में सेम पर्सन का हमें दो अलग अलग टाइप का डेटा देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी सिचुएशन कब अराइज हुआ? जब डेटा डुप्लीकेसी था। डेटा डुप्लीकेसी और डेटा रिडंडेंसी अगर ना होता, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज स्टूडेंट बायोडाटा टेबल में हमने एक बार स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम इंसर्ट किया, एंड अगेन रिजल्ट टेबल में भी हमें स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम चाहिए, पर वहां पे दोबारा हम इंसर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑलरेडी फर्स्ट टेबल में हमने जो स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम इंसर्ट किया है उसको हम रिजल्ट टेबल के साथ लिंक कर देंगे। ओके, रिजल्ट टेबल के साथ लिंक कर देने से क्या होगा, स्टूडेंट बायोडाटा टेबल में हमने जो स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम इंसर्ट किया था उसको हम रिजल्ट टेबल के अंदर रीयूज कर सकते हैं। ओके, जिसके द्वारा हमें दोबारा मेमोरी स्पेस रिजर्व करने की जरूरत नहीं है सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके रखने के लिए रिजल्ट टेबल में। ओके, तो जिसके द्वारा क्या होगा, अगर हम स्टूडेंट बायोडाटा टेबल में किसी स्टूडेंट का नेम में कोई चेंज करते हैं या रोल नंबर में कोई चेंज करते हैं, एग्जैक्टली सेम चेंजेस ऑटोमेटिकली रिजल्ट टेबल में भी हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट टेबल में हम जो रोल नंबर एंड नेम यूज कर रहे हैं वो तो हमने लिंक करके लिया है, कहाँ से, स्टूडेंट बायोडाटा टेबल से। तो स्टूडेंट बायोडाटा टेबल में अगर हम कुछ चेंज करेंगे, एग्जैक्टली सेम चेंजेस ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट टेबल में भी देखने को मिल जाएगा, जिसके द्वारा यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी का कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा डुप्लीकेसी है ही नहीं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या समझा, जबकि डीबीएमएस हमें टूल प्रोवाइड करता है डेटा डुप्लीकेसी को मिनिमाइज करने का, रिड्यूस करने का, तो जितना ज्यादा हम डेटा डुप्लीकेसी को रिड्यूस करेंगे, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, डेटा कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा हमारा इंप्रूव होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई अनदर एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इज डेटा कंसिस्टेंसी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो टेबल हमें गिवन है। सपोज यहाँ पे हम अगर देखें, दीपक कुमार, रामलाल कुमार, ये दो स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे है, और वही सेम दो स्टूडेंट का डिटेल हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। अगर सेम थिंग दो दो बार हम दो टेबल में टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो दो बार मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा। और सपोज यहाँ पे स्टूडेंट के नेम में हमने एडमिशन टेबल में कुछ चेंज किया, बट वही सेम चेंज हम लाइब्रेरी टेबल में करना भूल जाते हैं, तो दो टेबल में सेम स्टूडेंट के नेम में दो अलग अलग मतलब डेटा शो हो रहे होंगे, तो अलग अलग नाम शो हो रहा होगा, जिसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में एक बार ही डेटा को इंसर्ट करके उसको दूसरे टेबल में लिंक कर लेते हैं और उसको रीयूज करते हैं, जिसके द्वारा डेटा का डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं होता। और अगर एक बार डेटा में कोई चेंज करते हैं तो उस डेटा को हम जहां जहां पे भी लिंक करके यूज कर रहे हैं वहां पे ऑटोमेटिक वो चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है, जिसके द्वारा डेटा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। सिंस डेटाबेस टेबल आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, डेटाबेस टेबल में हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, तो जिसके द्वारा उसमें डेटा को सेव करना, उससे डेटा को रीड करना, कोई पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही इजीली हम कर पाते हैं, क्योंकि डेटाबेस में डेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है। सो another advantage is it increases efficiency. Then another advantage is it increases accuracy. जबकि हमने देखा डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करता है डीबीएमएस, जिसके द्वारा इनकंसिस्टेंसी भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो अगर रिडंडेंसी रिड्यूस हो गया, इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस हो गया, तो जिसके द्वारा डेटा रिट्राइव करते वक्त जब हम कोई कमांड देंगे कोई पर्टिकुलर डेटा को रिट्राइव करके देखने के लिए, तो तब और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को कि कौन से डेटा को रिट्राइव करना है, क्योंकि सेम टाइप का डेटा बस एक ही बार स्टोर होगा, तो जिसके द्वारा एम्बिग्विटी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसके द्वारा वो एक्यूरेट डेटा रिट्राइव करके हमें इजीली प्रोवाइड कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई अनदर एडवांटेज इज इट इंक्रीजेस एक्यूरेसी।
Next advantage is it increases validity. Okay, validity means what? प्रॉपर फील्ड में प्रॉपर वैल्यू स्टोर करना. Okay, so properties of different data field can be assigned when database is planned. जब भी हम एक डेटाबेस को प्लान करते हैं, बनाते हैं, तो तब हम डिफाइन करते हैं कि कौन से फील्ड में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए. तो जिसके द्वारा so whether or not valid data is being entered can be checked at the data entry stage. तो जबकि हम डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त डिफाइन करते हैं कि कौन से फील्ड में टेबल का कौन सा डेटा स्टोर होगा, तो डेटा एंट्री करते वक्त वो रेस्ट्रिक्शन हमने जो अप्लाई किया था उसके हिसाब से वो चेक कर लेता है कि जिस तरह का डेटा एंटर होना चाहिए उस तरह का डेटा एंटर हुआ है या नहीं. ओके, तो जिसके द्वारा वो इंक्रीज करता है डेटा वैलिडिटी, मतलब वैलिड प्लेस में वैलिड डेटा एंटर हुआ है उसका, मतलब जो वैलिडिटी है उसका जो गारंटी है वो इम्प्रूव होता है. किसमें? डेटाबेस फाइल में, बाय द यूज ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. ओके, और क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी. जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल अगर कंसीडर करें, जैसे कि ट्रेन टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं एप्स के माध्यम से, और उसके डेटाबेस में जो डेटा है उस डेटा को हम यूज करके ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं. तो ट्रेन टिकट हमने बुक किया, ट्रेन टिकट बुक करने के बाद वो डिटेल्स डेटाबेस में जाके स्टोर होगा. तो हमने जो ट्रेन टिकट बुक किया, तो हमारा जो टिकट जनरेट होगा डेटाबेस में स्टोर होगा वो टिकट, तो क्या वो टिकट अदर यूजर्स को भी शो करेगा? नो. वो डेटा सिर्फ उसी यूजर को शो करेगा जिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से वो टिकट बुक हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें वहां से क्या पता चला कि अगर हम कुछ पर्सनल टास्क परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के डेटा को यूज करके, देन वो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से उस पर्टिकुलर यूजर के लिए, जिसके द्वारा ओनली वही पर्टिकुलर यूजर ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है. कोई अनऑथराइज्ड यूजर, अनपरमिटेड मतलब जो इंसान को परमिशन नहीं दिया गया है, वो यूजर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता. ओके, so these are the different type of advantages that is provided by DBMS software. Okay, that is mainly used to create database file. So I hope सारे के सारे advantages easily समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.